आसमान के रक्षक भारत की हवाई ताकत इंडिया एक गौरवशाली इतिहास वाला देश एक मजबूत रक्षा का महत्व समझता है। इंडियन एयरफोर्स यानी आईएएफ इस रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे बहादुर पायलट और आधुनिक विमान एक दुर्जय सेना बनाते हैं। आईएएफ के पास फाइटर जेट्स का एक विविध बेड़ा है। आधुनिक सुखोई सु-30 MKI से लेकर पुराने MiG-21 तक ये विमान एक स्तरित रक्षा बनाते हैं। यह ऐसे इंडिया के 4 सबसे महत्वपूर्ण फाइटर जेट्स के बारे में जानेगा। हम उनके इतिहास, विशिष्टताओं, शक्तियों और भारतीय रक्षा में उनकी भूमिकाओं के बारे में जानेंगे। ये विमान भारतीय वायु शक्ति के प्रतीक हैं। आइए इन भारतीय आसमान के रक्षकों पर करीब से नजर डालें। वेलकम विद जय हिंद। डी फ्लैंकर टेक्स फ्लाइट भारत में सुखोई सु-30 MKI का इतिहास। सुखोई सु-30 MKI आधुनिक भारतीय वायु शक्ति का प्रतीक है। इंडिया ने सु-30 MKI को 1990 के दशक के अंत में आईएएफ में शामिल किया था। सु-30 MKI जल्दी ही के फाइटर जेट बेड़े की रीढ़ की हड्डी बन गया। इसमें शक्तिशाली रेडार और लंबी दूरी की मिसाइल सहित उन्नत एवियोनिक्स और वेपनरी है। ये अपग्रेड्स सु-30 MKI को वास्तव में एक मल्टी रोल फाइटर जेट बनाते हैं। यह हवा से हवा में युद्ध, जमीनी हमले के अभियानों और दुश्मन के हवाई बचाव को दबाने में शामिल हो सकता है। इंडिया अपने सु-30 MKI बेड़े को अपग्रेडेड करने में निवेश कर रहा है। सीमा पर हवाई गश्त से लेकर अंतरराष्ट्रीय अभ्यासों तक सु-30 MKI आसमान में एक जाना पहचाना नजारा है। सु-30 MKI भारतीय आसमान का सच्चा रक्षक है। द एजाइल MiG-29 भारत के लिए एक सिद्ध कलाकार। मिकोयन MiG-29 आईएएफ के इन्वेंट्री का एक महत्वपूर्ण फाइटर जेट है। यह ट्विन इंजन सुपरसोनिक फाइटर जेट 1980 के दशक में आईएएफ में शामिल हुआ था। MiG-29 ने जल्दी ही अपनी क्षमता साबित कर दी। यह करीबी हवाई युद्ध में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। MiG-29 तोपों, मिसाइलों और रॉकेटों से लैस है। आईएएफ ने अपने MiG-29 बेड़े को अपग्रेड किया है। उन्नत रेडर और एवियोनिक्स शामिल है। यह भारत के हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए तैयार है। भाग 4 डोल्ड गार्ड, MiG-21 और मिराज 2000 भारतीय वायुसेना के लेगेसी फाइटर्स मिकोयन गुरेविच MiG-21 और डसॉल्ट मिराज 2000 आईएएफ में लेगेसी फाइटर्स हैं। MiG-21 उपनाम फिशबेड 1960 के दशक में आईएएफ में शामिल हुआ था। डसॉल्ट मिराज 2000 फ्रांस में बना एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है। यह 1980 के दशक में आईएएफ में शामिल हुआ था। MiG-21 और मिराज 2000 ने भारतीय हवाई क्षेत्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आईएएफ धीरे धीरे इन विमानों को सेवा से हटा रहा है, लेकिन उनकी विरासत को हमेशा याद रखा जाएगा। भाग 5 ताकत और कमजोरियां। भारत के फाइटर जेट्स की तुलना इनमें से प्रत्येक फाइटर जेट आईएएफ में अद्वितीय ताकत लाता है। सुखोई सु-30 MKI उन्नत एवियोनिक्स और लंबी दूरी की मिसाइल्स के साथ एक वास्तविक मल्टी रोल फाइटर है। MiG-29 अपनी फुर्ती और शक्तिशाली इंजनों के साथ करीबी हवाई युद्ध में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। MiG-21 अपनी उम्र के बावजूद एक सक्षम इंटरसेप्टर बना हुआ है। मिराज 2000 की बहुमुखी प्रतिभा और युद्ध का अनुभव इसे एक मूल्यवान संपत्ति बनाता है। हालांकि इन विमानों की अपनी कमजोरियां भी हैं। सु-30 MKI शक्तिशाली होते हुए MiG-29 जैसे छोटे लड़ाकू विमानों की तुलना में कम गतिशील है। MiG-21 में नए विमानों के उन्नत एवियोनिक्स का अभाव है। इन शक्तियों और कमजोरियों को समझना आईएएफ के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 6 आसमान की सुरक्षा। भारत की रक्षा रणनीति में फाइटर जेट्स की भूमिका। फाइटर जेट्स भारत की रक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुखोई सु-30 MKI हवाई आक्रमण के खिलाफ एक डेटरेंट के रूप में कार्य करता है। MiG-29 खतरों के लिए त्वरित और फुर्तीली प्रतिक्रिया प्रदान करता है। लेगेसी फाइटर्स MiG-21 और मिराज 2000 मूल्यवान बैकअप और समर्थन प्रदान करते हैं। ये विमान भारतीय सशस्त्र बलों के अन्य तत्वों के साथ मिलकर काम करते हैं। इनकी भूमिका सिर्फ युद्ध लड़ने की नहीं,
बल्कि उन्हें रोकने की भी है। इन सक्षम फाइटर जेट्स की उपस्थिति एक स्पष्ट संदेश देती है, इंडिया अपनी संप्रभुता और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे जैसे इंडिया अपनी सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण करता जा रहा है, इन फाइटर जेट्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जाएगी। भारत जैसे जैसे भविष्य की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसकी वायुसेना की ताकत भी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना सिर्फ अपनी उपलब्धियों पर ही नहीं बैठेगी, बल्कि वो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने और नए एक्विजिशंस करने में लगी है, ताकि वो हमेशा आगे रहे। सबसे एंटिसिपेटेड एडिशंस में से एक है राफेल फाइटर जेट्स का शामिल होना। ये जेट्स अपने साथ लाते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी और बेहतरीन कैपेबिलिटीज। इन मल्टी रोल फाइटर्स से भारत की वायु रक्षा क्षमता में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसके अलावा HAL तेजस जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स डिफेंस में आत्मनिर्भरता की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA का विकास और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट FGFA पर कोलैबोरेशन भी एक मजबूत और आधुनिक फ्लीट का रास्ता खोल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड एवियोनिक्स और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज जैसी नई टेक्नोलॉजीज का एकीकरण यह सुनिश्चित करेगा कि भारत की वायुसेना भविष्य में भी एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनी रहे। भारत का अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने का कमिटमेंट राष्ट्रीय सुरक्षा और रीजनल स्टेबिलिटी के प्रति उसकी डेडिकेशन को दर्शाता है। जैसे ही ये नए फाइटर्स आसमान में उड़ान भरेंगे, ये न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएंगे, बल्कि देश की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और स्ट्रेटेजिक फोरसाइट का भी प्रतीक बनेंगे। POZ 3S भारत की रक्षा क्षमताओं और फाइटर जेट्स पर और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।